उसे अंदाजा तक नहीं था कि जिस फ्रीजा को वो धूल समझता था वही अब पूरे ब्रह्मांड को चुनौती देने वाला है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि आसमान से एक और साया पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि विनाश का देवता बीरस था। फ्रीजा की आंखें चौड़ी हो गईं। बीरस यहाँ, बीरस की आवाज गूंजी, ये पृथ्वी अब मेरे शिष्य गोकू की जान से भी कीमती है, इससे दूर रहो फ्रीजा। लेकिन फ्रीजा मुस्कुराया और पूरी तरह अनसुना कर दिया। बीरस ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है मेरी नींद लंबी हो गई थी, लोग अब विनाश देवता की ताकत भूल चुके हैं। तभी फ्रीजा ने अपनी ऊर्जा का विस्फोट करना शुरू कर दिया। पहला रूप, फिर तीसरा रूप और फिर गोल्डन फ्रीजा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक एक काली चमकदार लहर आसमान को चीरती हुई उठी। फ्रीजा का शरीर बदल चुका था, अब वह बन चुका था ब्लैक क्रिस्टल फ्रीजा, ताकत जो खुद विनाश को चुनौती दे सके। बीरस अब भी शांत था। पूछा, यही है तुम्हारा आखिरी ट्रम्प कार्ड? फ्रीजा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधा बीरस की ओर लपका। अब बीरस का गुस्सा भड़क उठा, दोनों भिड़े और ऐसा लगा जैसे पूरी पृथ्वी जल उठी हो। फ्रीजा ने छोड़ा महाविनाशक गोला, बीरस ने बनाई विनाश शक्ति की गेंद। टक्कर हुई और पूरा शहर धूल में बदल गया। तभी वो आया, ट्रंक्स। जो कुछ उसने देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। गुस्से में उसकी ऊर्जा फूट पड़ी, कपड़े तक चीर गए। अब उसकी ताकत फ्रीजा से भी कहीं ज्यादा थी। ना गोकू ना वेजिटा, अब वक्त है ट्रंक्स का। ट्रंक्स ने प्रवेश किया। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट प्लस डिस्ट्रक्शन, ऑरा मोड। फ्रीजा की मुट्ठी अब बेअसर थी। ट्रंक्स ने उसे आसमान में उछाल दिया और एक ही हमले में ब्लैक फ्रीजा का खात्मा कर दिया। अब बीरस भी वॉर मोड में जा चुका था। सुपर ग्रीन ब्रॉली को पल भर में मिटा दिया। वेजिटा भी उसका वार नहीं झेल सका, यहाँ तक कि गोकू भी हार गया। और फिर आया ग्रैंड प्रीस्ट, जिसने अपनी 100 अरब साल की उम्र की कुर्बानी दी। और छोड़ा फाइनल सेलेस्टियल एनर्जी कैनन, जिसने यामोशी को सीधे सूरज में दफना दिया। शांति लौटी, लेकिन अब खतरा दूसरा था। बीरस की नजर ब्रॉली की गर्ल